नमस्कार प्यारे बच्चों। आज का हमारा अध्यापन बिंदु है कवि फैज अहमद फैज के द्वारा रचित कविता बोल का व्याख्या भाग। इससे पहले हमने फैज अहमद फैज के द्वारा रचित ही कविताओं मुझसे पहले सी मोहब्बत और रकीब से का व्याख्या भाग किया। आज की हमारी वीडियो में इनकी कविता है बोल, जिसका हम व्याख्या भाग करेंगे। फैज अहमद फैज उर्दू के प्रसिद्ध शायर थे, जिनकी कुछ कविताएं भी है हिंदी में, जो हमारी पाठ्य पुस्तक में हमें व्याख्या के लिए दी हुई है। व्याख्या करने से पहले हमें बोल जो कविता है उसका प्रसंग लिखना है। प्रसंग में हमें लिखना है प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक प्रतिनिधि कविताएं में संकलित फैज अहमद फैज के द्वारा रचित कविता बोल से ली गई है। इन काव्य पंक्तियों में कवि ने मनुष्य को सच्चाई बोलने का साहस पैदा करने का संदेश दिया है कि जो सच्चाई है वो उनको बोलने की हिम्मत रखनी चाहिए। उसके पश्चात हम इसकी व्याख्या करते हैं। व्याख्या में कवि मनुष्य को संबोधित करता हुआ, पूरी मानव जाति को संबोधित करता हुआ, इसके अंदर कवि फैज अहमद फैज है, पूरी मानव जाति को संबोधित कर रहे हैं। पूरी मानव जाति को संबोधित करते हुए, संबोधन देते हुए कह रहे हैं कि बोल कि लब आज़ाद हैं तेरे। कवि कहता है कि जो आप बोलना चाहते हो वो बोलिए, क्योंकि आपके लब बोलने के लिए आज़ाद है। अर्थात प्रतीकात्मक अर्थ क्या है कि आप आज़ाद हो, आप अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हो, अपनी भावनाओं की, अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकते हो। जो आप बोलना चाहते हो, जो लोगों को कहना चाहते हो, अपनी बात दूसरे लोगों तक पहुंचाना चाहते हो, वो आप पहुंचा सकते हो, क्योंकि ये आपका अधिकार है, आपका हक है। बोल की लब आज़ाद हैं तेरे। बोल जबां अब एक तेरी है, जबां जुबान की, बोल तुम्हारी अपनी स्वयं की एक जुबान है और उस जुबान से आप बोल सकते हो। आप अपनी जुबान अर्थात अपने विचारों को बाहर प्रकट कर सकते हो। तेरा सुतवां जिस्म है तेरा। सुतवां का अर्थ क्या होता है? सुडोल। कवि कहता है कि तुम्हारा शरीर सुडोल है और तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जिस्म का अर्थ होता है शरीर, सुतवां का अर्थ सुडोल की। तुम्हारा सुडोल शरीर है और तुम बोल सकते हो, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। बोल कि जान अब तक तेरी है। कवि कह रहा है कि बोलिए, आपकी जान आपके स्वयं की है, आपकी जिंदगी, जान का अर्थ है जिंदगी या जान की, आपके प्राण, आपकी जिंदगी आपकी स्वयं की है और अब तक वो तेरे पास है। और इसलिए तुम्हारे अंदर जुबान है, तुम्हारे होंठ है, वो बोलने के लिए आज़ाद है। आप बोल सकते हो, आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। आप अपनी विचारधारा, अपने विचार प्रकट कर सकते हो। इसलिए बोलिए, जान अब तक तेरी है कि तुम्हारे शरीर के अंदर प्राण अब तक बाकी है और इसलिए जीवित रहते हुए मरे हुओं के बराबर व्यवहार नहीं करना चाहिए। जीवित हैं तो बोलने की हिम्मत भी रखनी चाहिए, इसलिए बोलिए। देख के आहंगर दुकान में। दुकान का अर्थ यहाँ पर क्या है? दुकान। और आहंगर का अर्थ क्या है? लोहार। कि देखिए, दुकानों के अंदर लोहार हैं जो अपने अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं। अर्थात लोहार का कार्य क्या होता है? लोहे को पीटना, लोहे से सामान बनाना। तो लोहार दुकान के अंदर अपने कार्य को अंजाम दे रहा है। आप भी अपने कार्य को अंजाम दीजिए और अपनी जुबान से कुछ कहिए जो आप कहना चाहते हैं। उसके पश्चात दोनों का विशेष एक ही होगा, पहले पद्यांश और दूसरे पद्यांश का, दोनों का। इसलिए इसकी पहले व्याख्या कर लेते हैं। इसके अंदर भी प्रसंग वही आएगा जो पहले मैंने आपको बताया है, पहले वाले में, कि बोल के लब आज़ाद हैं तेरे। जिसके अंदर जो प्रसंग था वो सेम प्रसंग इसके अंदर रहेगा। उसके पश्चात इसकी व्याख्या करनी है। तुंद है शोले, सुर्ख है आहन। तुंद का अर्थ यहाँ पर क्या है? तेज। और आहन का अर्थ यहाँ पर क्या है? लोहा। तुंद का अर्थ है तेज और आहन का अर्थ क्या है? लोहा। अर्थात हमने जो पहले भाग में व्याख्या की थी कि लोहार है वो अब भी अपनी दुकान में है और अपना कार्य कर रहा है, उसी को आगे
लगातार अनवरत रूप से लिखते हुए कवि कहता है, तुंद है शोले, सुर्ख है आहन। तुंद है शोले अर्थात शोले हैं वो तेज है, और लोहा है वो सुर्ख है, अर्थात लोहार अपनी दुकान में अपने कार्य कर रहा है, उसी तरह आप भी अपनी जुबान से प्रतिक्रिया कीजिए, अपना कार्य कीजिए, क्योंकि इस समय शोले तेज है और लोहा गर्म है। सुर्ख का अर्थ क्या होता है? गर्म है, कि लोहा गर्म है और शोले हैं वो तेज हैं। तो ऐसे समय में हमें अपनी जुबान निकालनी चाहिए, अपनी बात कहनी चाहिए। खुलने लगे कुफलों के दहाने। कुफलों के दहाने का अर्थ क्या होता है? तालों के मुख। दहाने का अर्थ है मुख और कुफलों का अर्थ क्या है? ताले। खुलने लगे कुफलों के दहाने, तालों के मुख। कि लोहार है वो अपना कार्य कर रहा है और वो तालों के मुख खोल रहा है, अपनी दुकान के अंदर है और अपने ताले खोल रहा है। लोहा इस समय गर्म है और शोले हैं वो तेज हैं। इस समय में आपको अपनी बात कहनी चाहिए। फैला हर एक जंजीर का दामन। चारों ओर जंजीरों में जकड़ने का दामन फैला हुआ है। हर जगह कमजोर इंसान को दबाया जा रहा है और उसके ऊपर जंजीरों का एक दामन फैला हुआ है। बोल, ये थोड़ा वक्त बहुत है। कवि कहता है कि अपनी जुबान से बोल, अपनी प्रतिक्रिया कर, अपने लिए अपना अधिकार मांग, उठ, अपने हक के लिए बोल। ये थोड़ा वक्त बहुत है, ये तुम्हें जो वक्त थोड़ा लग रहा है ये बहुत है, अर्थात वक्त कम नहीं है, वक्त बहुत है बोलने के लिए, अगर आप बोलना चाहो तो। जिस्म ओ जबां की मौत से पहले बोल। कवि कहता है कि अपने शरीर और अपनी जुबान की मौत हो जाए उससे पहले बोल। सच जिंदा है अब तक, बोल। कवि कहता है कि सच्चाई अब भी जिंदा है, सच्चाई को अब भी सुना जाता है। तेरे ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है, तू अपने हक की मांग कर सकता है, अपने अधिकारों के लिए उठकर खड़ा हो सकता है, बोल सकता है, क्योंकि इस समय चारों ओर शोषण की जंजीर है, उसका दामन चारों ओर फैला हुआ है। और तुम्हें ये जो वक्त थोड़ा लगता है, तुम्हारे बोलने के लिए वक्त बहुत है, तुम बोल सकते हो। जिस्म जबां की मौत से पहले तुम बोलो, जब तक तुम्हारे शरीर और जुबान की मौत ना हो जाए, अर्थात तुम्हारी जुबान को बंद ना कर दिया जाए, तुम्हारे शरीर के चीथड़े ना कर दिए जाए, उससे पहले बोलो। यानी तुम्हारा शरीर जिंदा है, जुबान जिंदा है, तब तक बोलो, इससे पहले कि मौत हो जाए। और सच जिंदा है, अब तक सच जिंदा है तो बोल, जो कुछ कहना है कह ले। कवि कहता है कि जो तू कहना चाहता है वो कह, जो अपनी बात बोलना चाहता है बोल। तुम्हारी जुबान जो कहना चाहती है वो कहो, जो तुम अपनी बात कहना चाहते हो वो कहो। अपने अधिकार मांगना चाहते हो मांगो, अपने हक के लिए लड़ना चाहते हो लड़ो। वक्त है वो चला जा रहा है, तुम्हारे बोलने के लिए ये थोड़ा वक्त ही बहुत है, तुम बोल सकते हो। जब तक तुम्हारे जुबान और जिस्म की मौत ना हो जाए उससे पहले तुम बोलो। सच्चाई दिखाओ, सच्चाई बोलो। अर्थात इन काव्य पंक्तियों में कवि फैज अहमद फैज है, वो समाज के दबे कुचले लोग, समाज के जिन लोगों का शोषण किया गया है उनके लिए प्रेरणादायक शब्द बोल रहे हैं। प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि अपने अधिकार की लड़ाई लड़ो, अपने हक की लड़ाई लड़ो, अपनी जुबान से बोलो, अपने हक से अपना मांगो। लोहा गर्म है और शोले हैं वो तेज है। इस समय आप अपनी बात कहिए, आप अपनी बात बोलिए, आपके लब आज़ाद हैं, आपके होंठ आज़ाद हैं, आप अपनी बात कह सकते हो। अब हमें इसका विशेष लिखना है। विशेष में हमें लिखना है, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि फैज अहमद फैज ने शोषितों को अपनी आवाज़ बुलंद करने का आह्वान किया है। दूसरी पंक्ति में उर्दू भाषा की शब्दावली का प्रयोग किया गया है। ओजस्वी भाषा का प्रयोग है, इसके अंदर कवि के ओज गुण जो है वो हमें देखने को मिलता है। ओजस्वी भाषा का प्रयोग किया गया है। शब्द चयन सर्वथा उचित और कवि के भावों को व्यक्त करने में पूरी तरह से सक्षम है। भाषा में बोधगम्यता और प्रवाहमयता का गुण निरंतर बना हुआ है। भाषा में चित्रात्मकता का गुण विद्यमान है। ये सब हमें
इसके अंदर, इसके विशेष के अंदर लिखना है। तो ये थी कवि फैज़ अहमद फैज़ के द्वारा रचित कविता बोल की व्याख्या। अब हम अपनी अगली वीडियो में फैज़ अहमद फैज़ की अगली कविता की व्याख्या भाग करेंगे। धन्यवाद।